इसराइल की गजा पर बेदरेक बमबारी, एक ही रोज में 800 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 6,600 हो गई, 19,000 से ज्यादा जख्मी, जहां बहक अफराद में 2,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वायल के घर पर भी तैयारों से बमबारी, सहाफी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद, मलबे में दीगर अहल खाना की तलाश जारी। इसराइली वजीर आजम की गजा का शुमाली इलाका खाली कराने की धमकी, मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौज की मजीद तैनाती तक जमीनी ऑपरेशन मुलतवी। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल को दिफा का हक है, मगर गजा में बेगुनाह फलस्तीनों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। गैर इलाकाई ममालिक को इसराइल की हिमायत में आग में तेल डालना बंद करना चाहिए। तुर्क सदर की बैनुल अक़वामी इसराइल फ़लस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की अमरीका पर तनकीद, कहा गजा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गजा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। इसराइल के दबाव पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना बयान बदल लिया, कहा हमास हमलों की तौजीह देने का इल्ज़ाम गलत है। वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत करते हैं। एंटोनियो गुतरेज़ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हमास के हमले यूं ही नहीं हुए, गजा के लोग 56 साल से घुटन ज़्यादा कब्जे का शिकार हैं। कोई डील नहीं हुई, न डील पर यकीन रखते हैं। रहनुमा नून लीग इसाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो बयानिया मफाहमत का ही होगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। कहा आने वाले वक्त में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी। ज़ाती ख्वाहिश है कि तमाम अहम सियासी जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था, बाद में वजीर आजम ने कह दिया था कि वह रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछे उन्हें किसने कहा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा अगर वो ऐवान सदर में होते और हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करते। यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी उनके लीडर हैं। शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की ज़रूरत पर सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुशाइंद है। सदर का इंटरव्यू मुल्की हालात का एक बेइलाज मगर जामे जायज़ा है। रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामानी तदबीर करे। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, कहा साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत की बका और तसलसल की कुंजी हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तस्वुर ही नामुकम्मल है। हुक्म PTI का हदफ रियासती इदारे, मुहिम सोशल मीडिया पर 9 मई हंगामों का मंसूबा बनाने। जहन साजी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स PTI दौरे हुकूमत के निकले। अकाउंट्स चलाने वालों को सरकार के डेवलपमेंट फंड से 40,000 रुपये तक तनख्वाह मिलती थी। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। इन सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियाँ फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपये मुख्तस थे। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात से पता चला कि इनमें से 72.5% अकाउंट्स 2021 से पहले झुकाव PTI की जानिब था, पर जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। हुकूमत जाने का एहसास होने पर चेयरमैन PTI ने डेवलपमेंट फंड के 87 करोड़ रुपए निकाले। सोशल मीडिया भर्तियां करके अपना बयानिया प्रमोट किया। साबिक अंदर के आदमी फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वह इन भर्तियों के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वजीर आजम उनके सामने, फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की अपडेट लिया करते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा रियासत और अवाम में दरार डालने की सोची समझी प्लानिंग की गई। फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल। वज़ारत दाखिला ने PTI रहनुमा जुल्फ़े बुखारी के इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मतलूब जुल्फ़े बुखारी के रेड नोटिस के लिए FIA को खत लिख दिया गया। वज़ारत खजाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती ज़मानत पर माली बहरान का शिकार PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपये मिलने की उम्मीद। ईंधन की कमी से अंदरून और बैरून मुल्क की आज 32 परवाजें मनसूख हुई।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तारीखी फतह, नीदरलैंड्स को रोंद डाला, रन्स के एतबार से सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी, 309 रन से हरा दिया। और वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच की तैयारी, पाकिस्तान टीम की चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को चेन्नई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है, टीम का फोकस आगे के मैचेस पर है।